आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन होगा कि पॉलिनोमियल के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। ठीक है उसके बाद अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल सबसे पहले होता क्या है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा दो चीज़ें, एक एक्सप्रेशन और दूसरी है इक्वेशन। ठीक है, जब तक हम ये दो चीज़ नहीं समझ लेंगे तब तक हमें पॉलिनोमियल पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए। ठीक है, आपने बहुत सारे मैथ्स की बुक में ऐसा लिखा हुआ देखा होगा 2x² + 3x + 9। ठीक है, या ऐसा लिखा होगा 3x + 8। बहुत सारे देखा होंगे आपने 3x³ + 4x + 9, इस तरह लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में खासियत होती है इसके पास इक्वल टू नहीं होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम इक्वेशन में देखें तो 2x² + 3x + 9 इक्वल टू अगर मैं 0 लिख दूं तो ये बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बेसिक फर्क यही होता है कि एक्सप्रेशन के पास इक्वल नहीं होता है और इक्वेशन के पास इक्वल होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी इक्वेशन दी हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात। तो दो डिफरेंसेस हैं, एक एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होता है और इक्वेशन में इक्वल टू होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है देखो, पॉलिनोमियल एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब देखो, पॉलिनोमियल एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है। अब एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, पॉलिनोमियल में खासियत क्या है, कैसा एक्सप्रेशन होता है? एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे हम? तो देखो, पॉलिनोमियल जो है एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो होल नंबर होती है। क्या होती है बेटा? होल नंबर, या तो आप बोल सकते हो नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है, यार इंटीजर बोल दो, नंबर नहीं, नॉन निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करें तो पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉलिनोमियल एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री, ठीक है, डिग्री या पावर, जिसकी डिग्री या पावर, ठीक है, क्या होती है? होल नंबर में होती है। क्लियर हो रही है बात? एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 2x² -1/3 + 8x + 9। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस वाले एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल है, x की पावर 2, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 9 के साथ कुछ नहीं है मतलब x की पावर 0 है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की जितनी भी पावर है सब की सब किस में है? होल नंबर में, 0 1 2। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इस वाले x की पावर कितनी है? -1/3, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर होती है उन्हीं को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अदरवाइज कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसकी पावर होल नंबर ना हो, मतलब निगेटिव पावर हो रही है, डेसिमल में हो रही है, फ्रैक्शन में हो रही है, ठीक है, तो वो सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एक्सप्रेशन की जो पावर है वो अगर निगेटिव हुई, ठीक है, फ्रैक्शन में हुआ या डेसिमल में हुआ, ठीक है, या रूट वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर इनमें से कैसी भी हुई, निगेटिव पावर हो गई, फ्रैक्शन पावर हो गई, डेसिमल पावर हो गई या रूट में हो गई, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अब एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन के बारे में, एलिमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं,
ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी बाद में बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि किसी एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई भी एक्सप्रेशन किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, ये सारी चीज़ें हमको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज पढ़ेंगे तो वहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया 2x² 3x+9। ठीक है, ये मान लीजिए एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। पहली बात तो हम कोफिशिएंट पहचानेंगे। क्या चीज़? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? देखो, जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे x² के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या कहलाएगा? 2। x² के साथ कौन है? 2 है, तो x² कोफिशिएंट कौन हुआ? 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह x के साथ कौन सा नंबर है? 3, तो x का कोफिशिएंट कौन हो गया? 3। x का कोफिशिएंट कौन हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो गया। अब देखो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है बात? इसको कहेंगे कांस्टेंट। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे आपको वेरिएबल समझना है। ठीक है, वेरिएबल आप लोग जानते ही हैं पहले से। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी आपको जो अल्फ़ाबेट दिखता है, एक्स है, वाई है, ये सब आपके वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी क्वांटिटी जो लगातार बदल रही हो। ठीक है, वेरिएबल हो रही है मतलब चेंज हो रही हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे x जो है वो हमारा वेरिएबल है। आमतौर पे 10th में x और y ही वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो आपको पता चल गया है कि एक्सप्रेशन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले आपको कोफिशिएंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सबसे पहले आपको कोफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मिल जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको मिलेगी वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, इनकी वैल्यू भी हम निकालेंगे। वेरिएबल की वैल्यू हम लोग अभी आगे चल के सीखेंगे कैसे निकलती है, कैसे नहीं निकलती है। और ये रहा पावर। ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पावर्स। पावर हमेशा वेरिएबल की ही देखी जाती है, पावर हमेशा वेरिएबल की ही चेक की जाती है। वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखे होंगे वही पावर होगी। जैसे इस वाले x का जो पावर है वो 2 है, इस वाले x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे कोई x नहीं है तो इसकी पावर, x की पावर क्या हो गई? 0 हो जाएगी। अगर इसको हम थोड़ा सा इरेज करके आपको बताएं, तो यहाँ पे x के यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मतलब x की पावर यहाँ पे 0 है। और x की पावर 0 का मतलब होता है क्या? 1। क्लियर है? x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब किसी का भी पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कोई भी नंबर लिख लो, उसके ऊपर पावर 0 लगा दो, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली इन 4 चीजों से मिलकर के बनता है। क्लियर है बात? कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपके वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़े होते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे x² कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट 9 है, इसी को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल आप जान रहे हो, x और y को ही वेरिएबल कहते हैं। और पावर जो होगी आपकी, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर्स लिखे होंगे वो पावर होगी। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग के बाद थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन किन किन चीज़ों से मिल करके बनता है, और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद जो है पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आप एक बात और ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। ये जो मैं आपको डिग्री और ये पावर बोल रहा हूँ, ये हमेशा वेरिएबल की चेक की जाती है। किसकी चेक की जाती है? वेरिएबल की। डिग्री या पावर आप हमेशा वेरिएबल की चेक करेंगे। एक बार फिर से मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। पॉलिनोमियल बेसिकली एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की पावर जो होती है, वेरिएबल की पावर जो होती है वो होल नंबर या तो नॉन निगेटिव इंटीजर, होल नंबर या तो नॉन निगेटिव इंटीजर होगी। क्लियर है?
आई बात समझ में? अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x² प्लस 7x प्लस 8, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी होगी। वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है मतलब x की पावर 0 है, ठीक है। तो x की पावर 0 1 हो जाता है, 1 इंटू 8 8 ही आएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया है। अब एक और एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, चेक करिएगा। अब आप ये बताइए कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, चेक करके बताइए। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? देखो 9x² प्लस 3, अब देखो x की पावर यहाँ 1 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, पावर जब ऊपर जाएगी तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, +1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी और ये 8 आएगा। अब आप इसको चेक करो कि क्या सारे वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये करेक्ट है, x की पावर -1 है और -1 होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर कैसी आ रही है, इसके एक वेरिएबल की पावर जो है वो इसकी इस वाले x की पावर जो है वो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव पावर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए 2√x प्लस 9x² प्लस 8। अब हम चेक करेंगे 2√x प्लस 9x² प्लस 8 जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है और आपको अगर ना मालूम हो तो आप इसको याद कर लीजिए, √x, ये जो अंडर रूट होता है इसकी पावर होती है हाफ, क्लियर है। अंडर रूट की पावर जो होती है वो हाफ होती है। अगर मैं इस √x को पावर में कन्वर्ट करूँ तो इसकी आएगी x की पावर हाफ, तो ये हाफ आ रहा है तो ये कैसा दिखेगा, x की पावर हाफ दिखेगा, यहाँ 9x² दिखेगा प्लस 8 दिखेगा, क्लियर है। तो आप यहाँ पे चेक करिए क्या सारे वेरिएबल्स मतलब सारे x की पावर क्या होल नंबर में है क्या, तो यहाँ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको इस x की पावर हाफ दिख रही है, हाफ जो है वो होल नंबर नहीं होता है, ठीक है, हाफ होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो रही है बात, कोई समस्या नहीं? अच्छा एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने लिख दिया एक और 3x² प्लस 9x की पावर 2.3 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ x की पावर 2 तो है लेकिन यहाँ x की पावर 2.3 है और 2 पॉइंट आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये होल नंबर नहीं है। 2.3 जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो रही है बात? आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, आप इनको सॉल्व करिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस तरह से चेक करिए इसको पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप देख रहे हो इसका अंडर रूट में आ गया है तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप समझ गए हो कि पहली एक्सरसाइज में आपको ये मिलेगा चेक करने को कि पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो जिनके पास पावर निगेटिव, डेसिमल या रूट में है या फ्रैक्शन में है वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। जिनकी पावर सिर्फ होल नंबर में है 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी खाली पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। तो जिनकी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी वो पॉलिनोमियल होंगे, जिनकी नहीं होगी वो नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानना है, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ गए हैं। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखना कि हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि हर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्सप्रेशन होता है लेकिन हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये बड़ा वाला सर्कल एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल आ रहा है, इसका मतलब है हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा लेकिन हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हो रही है बात?
तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है। आगे क्या देखेंगे? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरल फॉर्म हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे से समझ सके। वैसे जनरल फॉर्म डायरेक्ट कभी क्वेश्चन में नहीं आता है, बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, जिससे आप रिलेट कर पाएं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल कैसे कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होता है a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3। ठीक है, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, लास्ट में ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अब ये एन तक गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखना है कि हमें जितने जितने भी पावर की, जितनी भी डिग्री की, या जितने भी टर्म की पॉलिनोमियल चाहिए वो इसमें से निकल जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। ठीक है, आप इसको सीक्वेंस में आप अच्छे से याद भी कर पाओगे, आराम से याद हो जाएगी। ये सीक्वेंस में देखो 0 1 2 3, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, ये सब सीक्वेंस में आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये एन तक आपको बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, तो वो आगे तक चले जाते हैं, एक्स की पावर 4 तक, 5 तक। ठीक है, तो इसीलिए ये एन तक बनाया गया है। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए a0, a1, a2, a3, इस तरह करते करते ये जितने भी a हैं, चाहे a0 हो, चाहे a1 हो, a2 हो, a3 हो, an तक हो, ये सारे a जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये रियल नंबर होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, जितने भी a वाले टर्म है यहाँ पे, जितने भी a हैं, जितने भी a हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे कैसे हैं? वो सारे के सारे कोई ना कोई नंबर्स हैं। और यहाँ पे x आप जानते ही वो वेरिएबल है, और x के ऊपर जो भी नंबर्स लिखे हैं वो x की पावर है, मतलब वेरिएबल की पावर है। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? वेरी गुड, कोई समस्या नहीं होगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हमको देखना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखना है हमको अब? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो अगर हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, किसकी बात करें? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, तो हम पॉलिनोमियल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हम पॉलिनोमियल को दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे देखेंगे तो अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल निकल के आएंगे। अगर हम पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे देखेंगे तो हमको अलग अलग पॉलिनोमियल मिलेंगे। मतलब पॉलिनोमियल को हम दो अलग अलग बेसिस पे डिफाइन, या कैसे पॉलिनोमियल को दो अलग अलग बेसिस पे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। क्लियर हो रही है बात? तो हमारे पास दो बेसिस हैं, एक बेसिस है टर्म पे। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, और एक हमारे पास है डिग्री, डिग्री के बेसिस पे देखेंगे हम कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर है बात? तो पहले हम देखेंगे टर्म के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे हम पहले इसलिए देखेंगे कि टर्म के बेसिस पे ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डिग्री वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री वाला तो पूरे पूरे चैप्टर में डिग्री चलेगी हमारी, तो टर्म वाला पढ़ के जल्दी से हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये समझ लो टर्म होता क्या है। पहले ये समझ लो टर्म होता क्या है। ठीक है, टर्म टर्म जैसे मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, इसको समझो ऐसे थोड़ा सा, 3x² ओहो 3x² प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो ये एक पार्ट है, ये इतना, ये एक पार्ट है, इसको एक टर्म कहेंगे। मतलब 3x² ये एक पार्ट हो गया, ये एक टर्म हो गया। ये दूसरा पार्ट एक्सप्रेशन का 7x, ये दूसरा टर्म हो गया। ये तीसरा पार्ट एक्सप्रेशन का 9। ठीक है, ये तीसरा टर्म हो गया। तो जो टर्म होता है वो एक सिंगल पार्ट होता है, किसका? एक्सप्रेशन का। टर्म जो होता है वो क्या होता है? सिंगल पार्ट होता है, किसका? एक्सप्रेशन का। क्लियर है बेटा? और ध्यान रखिएगा, हमेशा जब एक से ज्यादा टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 तीन टर्म दिख रहे हैं, तो इनके बीच में हमेशा प्लस या माइनस होगा। क्लियर है? इनके बीच में प्लस या माइनस होगा। जैसे देखो, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इनके बीच में क्या लगा है? प्लस लगा हुआ है। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। तो जो टर्म होते हैं वो सिंगल पार्ट होते हैं एक्सप्रेशन का, और जहां पे जिस भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म होते हैं उनको प्लस या माइनस से सेपरेट किया जाता है। कोई समस्या?
कोई समस्या नहीं होगी। इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? इसमें हमें 3 टर्म दिख रहे हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से टर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो टर्म के बेसिस पे हम यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को अभी हम समझेंगे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। वैसे तो आप कितने भी टाइप के बना सकते हो टर्म के बेसिस पे, आप पॉलिनोमियल को कितने भी टाइप के आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हमें जो देखना है वो 4 टाइप के हम देखेंगे। कितने टाइप के बेटा? 4 टाइप के। 4 टाइप के पॉलिनोमियल हम यहाँ पढ़ेंगे टर्म के बेसिस पे। क्लियर है? उससे ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, तो उससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 टाइप के। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलो, टर्म के बेसिस पे जो पहला टाइप है, टर्म के बेसिस पे जो पहला टाइप है वो है मोनोमियल। आपने इसको छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है 1, ठीक है, मोनो मोनो का मतलब होता है 1। इसका मतलब होता है एक टर्म वाले पॉलिनोमियल। कितने टर्म वाले पॉलिनोमियल बेटा? एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। क्लियर है? तो जो पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है टर्म के बेसिस पे, उसका नाम है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाले पॉलिनोमियल। इसमें एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। एक मिनट, ये रहते रहते क्या हो जा रहा है इसको। एग्जांपल देख लीजिए, 2x², ठीक है। अब ये 2x² जो है, इसके पे ना तो आगे पीछे प्लस लगा हुआ है ना माइनस लगा हुआ है, मतलब कोई भी यहाँ पे दूसरा टर्म आपको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये मोनोमियल है, एक टर्म वाला है। कॉमा लगा लो। दूसरा एग्जांपल है 7x, ठीक है, या सिर्फ अगर मैं 9 भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी एक टर्म हो गया। या मैं सिर्फ अगर x² भी लिख देता हूँ, या x⁴ भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके मोनोमियल के हैं। इसमें आपको कोई भी दूसरा टर्म नहीं दिखेगा, प्लस माइनस नहीं दिखेगा, तो ये मोनोमियल हो गया। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं हम लोग बाइनोमियल पे। बाइनोमियल बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अभी नहीं, आपके 11th में आपका पूरा एक चैप्टर है बाइनोमियल, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर भी बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब कितना होता है? 2, तो इसका मतलब है 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहेंगे। कितने टर्म वाले पॉलिनोमियल को बेटा? 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल हम लोग कहेंगे। इसमें एग्जांपल बिल्कुल 2x² + 7, ये देखिए, एक टर्म ये रहा, ये दूसरा टर्म है, तो ये 2 टर्म के पॉलिनोमियल हैं, इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। देखो इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों जो एक्सप्रेशन है वो प्लस से जुड़े हुए हैं, दोनों टर्म प्लस से जुड़े हुए हैं, तो एक पूरा एक्सप्रेशन बना हुआ है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, 3x⁴ - 7x, ठीक है, ये भी देखो बाइनोमियल है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये बाइनोमियल हो गया। तो 2 टर्म वाले हमारे बाइनोमियल हो गए, x + y, ठीक है, ये बाइनोमियल हो गया, इसमें 2 वेरिएबल आ गए हैं लेकिन ये भी बाइनोमियल है। क्लियर है बात? उसके बाद आप तीसरे पे आ जाइए, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है, और ये 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, जल्दी से इनको खत्म करते हैं। अभी मैंने ट्राइनोमियल बहुत सारे लिखे थे, 2x² + 7x + 9। अब ये देखिए, एक टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका ट्राइनोमियल हो गया। और भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 3x³ + 7x⁴ + 9x लिख दीजिए, ठीक है, या आप बीच में माइनस भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4x² प्लस माइनस लगा दीजिए 7x - 2। ये सब क्या है? ये सब ट्राइनोमियल है। क्लियर है बात? 3 टर्म वाले हैं। इसके बाद जो लास्ट है, चौथा, इसके बाद हमको नहीं पढ़ना है, इसको कहते हैं टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल का मतलब है, टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है, तो 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे टेट्रानोमियल कहलाएंगे। बस इसको एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे 3x⁴, एक मिनट, 3x⁴, 4x² + 7x + 8, देखिए कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म है, तो ये आपका टेट्रानोमियल हो गया। और आप लिख सकते हैं 4x⁴ - 8x² - 3x - या +9, ठीक है, ये हो गया आपका टेट्रानोमियल। क्लियर है? तो ये आपके टर्म के बेसिस पे हो गए हैं पॉलिनोमियल के डिवीजन। इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन वो हमारे कोई काम के नहीं है, अननेसेसरी वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है,
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये टर्म है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के लिए। हम लोग यहाँ पे 10th और 12th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे एकदम सिस्टमेटिक वे में। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।